हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी गौरव एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे गलवान घाटी के बारे में कि सच क्या है और झूठ क्या है। देखिए, लद्दाख में देखिए दोस्तों, जो गलवान घाटी है, 15 जून की रात से वहाँ पर जो झड़प के बाद सिचुएशन अभी तक नॉर्मल नहीं हो पाई है दोस्तों। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और गलवान में अब क्या स्थिति है, इसकी क्या तैयारी है, और मतलब अगर हम आगे बात करें कि विवाद कैसा है और क्यों हुआ, ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये अभी तो रेस हुए, मतलब अभी अचानक से उठ गए हैं, लेकिन इनका सवाल का जवाब जो है वो पिछले 4-5 सालों में अभी तक इनका मिल नहीं पाया कि आखिर वहाँ पर चीज़ें कैसी बनी हुई हैं। ठीक है दोस्तों। और अगर हम आगे बात करें तो जो रिटायर्ड ऑफिसर हो गए, पूर्व राजनयिक हो गए, और जो सीनियर जर्नलिस्ट वगैरह हैं, जितने जिनकी फ़ोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनकी जो है सबकी अलग अलग राय है। ठीक है, देखिए, कोई भारत को बता रहा है कि भारत यहाँ पर विजेता है, भारत ने चीन को धकेल दिया है, और कोई कहता है, मतलब किसी को यकीन नहीं हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत ने चीन के जो सैनिक हैं उनको मार गिराया है। तो इस वीडियो में हम लोग आगे जानेंगे कि इनकी राय क्या क्या है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं कि जो पूर्व विदेश सचिव हैं निरुपमा राव जी, उनका कहना क्या है। उनका कहना है, देखिए, उनका इशारा था कि नुकसान हमें हुआ है, चाइना को नुकसान नहीं हुआ है, उन्होंने ये कहा था। और जो निरुपमा राव जी हैं, इनके बारे में अगर हम थोड़ा बात करें तो ये 2009 से 11 के बीच में विदेश सचिव रह चुकी हैं दोस्तों। ठीक है, और ये वहाँ चाइना में जो राजदूत भी रह चुकी हैं। ठीक है, तो इनका स्टेटमेंट आया था, इन्होंने ट्वीट किया था कि चीन हमेशा से खुद को पीड़ित पक्ष बताता रहा है और विवाद के लिए दूसरे पक्ष को जिम्मेदार ठहराता रहा। ये तो इनकी बात में 100% सच्चाई है दोस्तों। आगे उन्होंने लिखा कि खून से सने यह कुछ घंटे एक भयानक त्रासदी है। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच सामान्य रिश्ते करने के लिए 1976 से चले आ रहे प्रयास अब शून्य हो गए हैं। ये बात बिल्कुल इन्होंने पूरी सच लिखी है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जो बात इन्होंने यहाँ पर लिखी है उनमें सच्चाई है, क्योंकि जब 1962 का युद्ध हुआ था उसके बाद से चीज़ें, जब हम वॉर इंडिया हार गया था उसके बाद से चीज़ें काफ़ी हद तक सामान्य करने की स्थिति, मतलब कोशिश की गई है। बट चाइना हर बार क्या करता है कि अगर यहाँ से समझौता की कोशिश होती है तो चाइना है उसको कैंसिल कर देता है। और इसी के तहत जब पंचशील सिद्धांत आया था, आप लोगों को पता होगा, उसमें भी ये लिखा गया था कि हम एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का दोस्तों सम्मान करेंगे, उसमें ये चीज़ लिखा गया था। लेकिन 1962 में हुआ क्या, चाइना ने पीठ में फिर से छुरा भोंक दिया। ठीक है, तो आगे चलिए हम लोग इनका ट्वीट देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। आप देखिए, यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लिखा है, चाइनीज ऑलवेज प्रेजेंट दमसेल्फ एज ए इंजर्ड पार्टी। आगे पूरा आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पर, और ये इनकी फ़ोटो है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बात करते हैं हम लोग दोस्तों ब्रह्मा चलानी जी की। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही फेमस, मतलब रिनाउंड पर्सन है। एक ब्रह्मा चलानी जो है सेंटर फॉर जो पॉलिसी रिसर्च में स्ट्रेटेजिक स्टडी के प्रोफेसर हैं दोस्तों, और इनके बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिकल आते हैं, आप किसी भी न्यूज़पेपर में देख सकते हैं इनके आर्टिकल को। तो इन्होंने लिखा है कि सरकार ने गलवान घाटी को असुरक्षित छोड़ने की कीमत चुकाई है दोस्तों। इनका जो आया है स्टेटमेंट, इन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है इन्होंने कि चीन की रणनीति किताब कहती है कि चोरी से किसी दूसरे के इलाके पर कब्जा करो और दावा करो कि यह तो हमेशा से चीन का हिस्सा रहा है। भारत को सोता हुआ देखकर चीन ने गलवान घाटी पर कब्जा किया और पहली बार इस इलाके पर अपना दावा जताया है। तो दोस्तों, जो इन्होंने अपनी बात ये कही है कि यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि चीन किसी दूसरे देश के इलाके पर कब्जा करो और दावा करे कि यह तो हमेशा चीन का हिस्सा रहा है। इन्होंने ये लागू होती, चीन ने जब तिब्बत को कब्जा किया था, तो कहीं ना कहीं इनकी बात में भी सच्चाई है, इस चीज़ को उन्होंने मतलब सत्य कहा है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर हम इनकी बात की कहें कि इन्होंने ऐसा कहा है, तो कहीं ना कहीं इनकी बात में थोड़ी सी सच्चाई भी है। क्योंकि देखिए, आप लोगों ने अगर न्यूज़ में सुना होगा तो देखिए, अप्रैल के लास्ट में और मई मंथ के स्टार्टिंग में देखिए कुछ इलाकों में कब्जा कर लिया गया था चाइना के जो वहाँ के सोल्जर हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स जो रिनाउंड काफ़ी न्यूज़पेपर है, उसमें भी खबर आई थी कि चाइना ने, मतलब वहाँ के जो सैनिक हैं, भारत के कम से कम 647 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका है उस पर मतलब कब्जा कर लिया दोस्तों। ठीक है, और जब वॉर स्टार्ट हुई थी, मतलब जो झड़प स्टार्ट हुई थी दोनों के बीच में 15 जून को, वहाँ पर तब इनका ये ट्वीट आया था। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने भी ट्वीट किया था 15 जून को, इन लेट अप्रैल अर्ली मई चाइना कॉट इंडिया ऑफ गार्ड बाय इंक्रोचिंग ऑन सम की ऑफ बॉर्डर एरियाज इन द इंडियन लद्दाख रेजिक अकॉर्डिंग टू एन न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट। यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स का जो आर्टिकल है उसकी क्लिप है यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अब हम बात करें कि देखिए, जो पूर्व राजनयिक है केसी सिंह जी ने लिखा है वहाँ पर कि विदेश मंत्री मुसीबत को भांप नहीं सके, अब क्या उम्मीद रखें, इन्होंने ऐसा लिखा है। ठीक है, और आगे उन्होंने लिखा है, केसी सिंह ने इतिहास साझा करते हुए लिखा है कि माओ की ग्रेट लीप, यहाँ पर ये माओ की बात कर रहे हैं, ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी 1962 में भयानक असफलता के साथ खत्म हुई थी। लाखों लोग भूखे मर चुके थे। चीन में माओ के नेतृत्व पर सवाल उठाए जाने लगे और शी जिनपिंग भी उसी तरह की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं।
जी हाँ, ये इसकी बात कर रहे हैं कि कोरोना के कारण वहाँ पर, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर कई लोगों का गुट बन चुका है, जो जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं चाइना के इस समय जिनपिंग, उनके खिलाफ भी वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो इस समय वो भी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। आगे लिखा कि अगर चीन में भारत के पूर्व राजनयिक रहे और वर्तमान विदेश मंत्री यह नहीं देख सके और पीएम मोदी को सतर्क नहीं कर पाए तो क्या उम्मीद रखें। ये बात कर रहे हैं, इन्होंने निशाना साधा है जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर प्रसाद जी, वो उनके लिए कह रहे हैं। ये इनका स्टेटमेंट आया है पूरा, इनका भी ट्वीट आप लोग देख सकते हैं आगे। देखिए यहाँ पर लिखा है इन्होंने, आप लोग पढ़ सकते हैं दोनों ट्वीट को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, एक और रक्षा विशेषज्ञ जो है प्रवीण साहनी जी हैं, वो उन्होंने लिखा है कि तनाव बढ़ने के बावजूद जवानों को बिना हथियार के भेजना सबसे बड़ी गलती है। देखिए दोस्तों, जो ड्रैगन ऑन आवर डोर स्टेप के जो राइटर हैं, ये प्रवीण साहनी जी हैं। ये काफ़ी अच्छी बुक है इन्होंने लिखी है। उनका मतलब इस विवाद पर उन्होंने लिखा कि भारतीय सेना के पास हथियार नहीं थे और ये बात चीनी सेना जानती थी। वे हमारे जवानों को मारने के लिए पूरी तरह तैयार थे। ये असंभव है कि फ्रंटलाइन के हमारे सैनिक आत्मरक्षा के लिए नदी में कूदेंगे लेकिन हथियार नहीं उठाएंगे। सबसे ऊंचे स्तर पर बैठा कोई शख्स झूठ बोल रहा है। ना तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत और ना ही विदेश मंत्री एस जयशंकर इस विवाद को पूरी तरह बयां कर पाए, मतलब बयां कर सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर इन्होंने लिखा है दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा कि आत्मरक्षा के लिए नदी कूदेंगे, ये उस चीज़ की बात कर रहे हैं। देखिए अभी रिपोर्ट्स कुछ आई, उसमें बताया गया है कि चीनी सैनिक जो हैं, आप मतलब झड़प जब हो रही थी तो पीछे एक घाटी पड़ती, उसमें लड़ते लड़ते आधे से ज़्यादा सैनिक तो उसमें गिर गए, जिससे जो चीनी सैनिक हैं उनकी मौत हो गई दोस्तों। इस बात को लेकर इन्होंने ये ट्वीट किया है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग आगे इनका ट्वीट भी पढ़ सकते हैं। 3 थिंग्स इंडियन साइड डिडंट हैव वेपन्स एंड पीएलए, मतलब पीपल जो लिबरेशन आर्मी है चाइना की, न्यू दिस, दे वर प्रिपेयर टू किल इम्पॉसिबल इंडियन सोल्जर्स ऑन फ्रंट लाइन, विल जंप इन रिवर बट विल नॉट यूज़ वेपन्स फॉर सेल्फ डिफेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप ट्वीट पढ़ सकते हैं दोस्तों, ये इनकी फ़ोटो है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये था वीडियो, इसमें मैंने बताया आपको 4 जो विशेषज्ञ थे उनकी राय मैंने आपको बताई। और आप बताएं इसमें कमेंट करके कि आप जो इन 4 विशेषज्ञों की राय है उनसे आप कितना सहमत हैं कितना नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा पास में जो बेल आइकन लगा है दोस्तों उसे ज़रूर प्रेस करें, जिससे कोई नया वीडियो आता है तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। इसी तरह के करंट अफेयर्स के जो वीडियो हैं चाइना से रिलेटेड, और भी कोई इशू आता है तो उसका वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।